हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने काइनेटिक स्टडीज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में टीजीटी मैथ्स के लिए ट्रायग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आया हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान मेथड से। सम इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूला है, ये आप सभी लोग जानते हैं और आप लोग को याद भी होगा। लाल बटे कक्का के मेथड से आप लोग इसे याद किए होंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा जस्ट, तो मिलेगा हमें कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर मिलेगा कर्ण बटा आधार, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा, टेन थीटा का जस्ट उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर मिलेगा आधार बटा लंब। चलिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। एक रेडियन होता है 180 बटा पाई डिग्री, यानी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड है 180 बटा पाई डिग्री इक्वल टू एक रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड लगभग। तो इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है। एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड लगभग में। अब आते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परास। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। साइन थीटा का परास बताइए, ऑप्शन रहेगा तो आपको टिक लगाना होगा। तो साइन थीटा का परास होता है -1 to 1, यानी कि साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है -1 और 1 के बीच में बनता है। साइन थीटा का प्रांत क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। कॉस थीटा का प्रांत होता है रियल नंबर और परास होता है -1, 1। कॉट थीटा का प्रांत होगा, रियल में से n पाई को माइनस कर देंगे और n क्या है? इंटीजर है। और परास होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चलिए देखते हैं, सेक थीटा का प्रांत होता है रियल -2n + 1 π/2। n क्या है? इंटीजर नंबर है। इसका प्रास होगा इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। कोसेक थीटा का प्रांत होगा, रियल में से n पाई माइनस कर देंगे, n है आपका इंटीजर और इसका परास भी वही होगा -इन्फिनिटी, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। तो इसे आप याद कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फार्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस। साइन ए प्लस बी सबको याद है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ इसमें उल्टा हो जाता है, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए प्लस बी का भी फार्मूला बनता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। और tan a माइनस बी का फार्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप लोग इन सभी फार्मूलाज को एकदम अच्छे से रट लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी क्या होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये कैसे आएगा? इन दोनों को आप क्या करेंगे? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इसको आप जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसी फार्मूले से ये बना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, ये तो क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो जाएंगे।
एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कुछ वैल्यूज़ देखते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा अधिकतम मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा डॉट 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 कॉस 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n साइन थीटा। इसे आप फार्मूले के तौर पर याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा डॉट 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 कॉस 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। साइन 18 डिग्री का मान, तो इसे आप याद कर लेंगे। साइन 30 साइन 60 ये जो आपको चार्ट दिखाया जा रहा है इसमें है, इसे आप अच्छे से जानते होंगे, याद भी होगा कुछ लोगों को अच्छे से। साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। कॉस 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। साइन 36 डिग्री का मान होता है 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5। कॉस 18 डिग्री का मान होता है 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसे भी आप याद कर लेंगे। टेन 18 डिग्री, आप साइन 18 और कॉस 18 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5। इसी तरह से टेन 36 जब आप निकालेंगे तो साइन 36 बटा कॉस 36 लिखेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट 5 प्लस 1। इसी तरह से आप याद कर लेंगे साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होता है कॉस 75 डिग्री के इक्वल होता है, इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। इसे आप कैसे लिखते हैं, साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और इसका मतलब होता है कॉस 75 डिग्री बाई द फार्मूला पहले चतुर्थांश में, इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है। इसे याद कर लेंगे, साइन है तो माइनस लेंगे, कॉस 15 डिग्री जब लेंगे तब वहाँ पे प्लस लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। इसे आप याद कर लेंगे, इसका यूज़ है क्वेश्चन में भी। ट्रैग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 होगा। यहाँ पर एक करके दिखाते हैं, आप अपने से बाकी कर लेंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे हमें सॉल्व करना है। कॉस थीटा की वैल्यू जब आप लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे ही यहाँ रखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर तो मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर प्लस बन जाएगा और नीचे है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये -1 ये +1 कट जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा बाई 2 नीचे कॉस थीटा बाई 2 बचा है, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। सिमिलरली ऐसे इसको भी करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू वो मिलेगा हमें कॉट थीटा बाई 2। अगर ऊपर माइनस है तो टेन थीटा बाई 2, अगर ऊपर प्लस है तो कॉट थीटा बाई 2। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है तो मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 15 डिग्री का मान। चलिए देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। कैसे होता है चलिए देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू अभी हमने बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होता है।
तो जब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो बाई 2 में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर मिलेगा क्या हमें, कॉस थीटा प्लस 1/2। कॉस थीटा बाई 2 ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा अंडर रूट, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो कॉस थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अब हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो जैसे ही 30 डिग्री रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो 30/2 यानी 15 डिग्री, हमें चाहिए था 15 डिग्री। तो मिलेगा हमें कॉस 15 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस थीटा यहाँ क्या रखना है 30 डिग्री, यानी 1 प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन 2। तो ये आपका रिजल्ट हो गया और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन 2। इसे आप याद रखेंगे, कॉस 15 डिग्री का मान या तो निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कॉस 15 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। कॉस 15 डिग्री का मान आप लोग पढ़े हैं अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। बट कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आ जाएगा तो इसे आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री का मान होगा। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह आपका 48 डिग्री है, बी की जगह 12 डिग्री है, तो ए की जगह 48 और बी की जगह 12 डिग्री रखेंगे, ए की जगह 48 डिग्री और बी की जगह 12 डिग्री। तो 48 प्लस 12 60 डिग्री हो जाएगा, 48 माइनस 12 36 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है इंटू, देखिए कॉस 36 डिग्री का मान, कॉस 36 डिग्री का मान आपको याद है अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो जैसे ही रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी मिलेगा आंसर अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 8। तो ये आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 8। तो इसमें आपको कॉस 36 डिग्री का मान याद रखना है, कॉस 15 डिग्री का भी मान आपको याद रखना है, साइन 15 डिग्री और कॉस 18 डिग्री साइन 18 डिग्री, इन सभी मानों को आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री का मान होगा। तो इसमें साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 पहले लिख लिया गया है। साइन 50 प्लस साइन 10 माइनस साइन 70 ऐसे लिख सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बनेगा, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 दैट मीन्स 50 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 दैट मीन्स 50 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस साइन 70 को ऐसे ही लिख लिया गया है। 2 साइन 50 10 60 अपॉन 2, 50 10 60 अपॉन 2 मिलेगा हमें 30 डिग्री। तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू 50 में से 10 जाएगा 40 अपॉन 2 यानी कि 20 डिग्री। तो कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा इंटू कॉस 20 माइनस साइन 70। तो साइन 70 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, जिसका मान होता है कॉस 20। कॉस 20 किसके इक्वल होता है, साइन 70 के। तो साइन 70 की जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस 20। तो कॉस 20 माइनस कॉस 20 बराबर 0। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें मिलेगा इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान होगा। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है कॉस 15 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और साइन 15 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो रख देंगे वैल्यू, बस उठाकर, अगर याद है तो तुरंत रख देंगे। तो कॉस 15 डिग्री का मान रखेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, साइन 15 डिग्री का मान रखेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो एलसीएम लेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, और तो ऊपर मिलेगा हमें अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस अंडर रूट 3, ये प्लस अंडर रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 2, ऊपर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 रूट 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा 1 अपॉन रूट 2। तो ये आपका आंसर ए होगा। यदि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा दिखे तो थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, एक आसान सा ट्रिक समझते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसी क्वेश्चन में आपको दिखे और इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और वैल्यू पूछा जाए, तो आप थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। फिर हमें 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन
के पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या रखना है 0 डिग्री, तो 2 साइन के पावर 6 0 डिग्री प्लस कॉस के पावर 6 0 डिग्री माइनस 3 साइन के पावर 4 0 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 0 डिग्री प्लस 1। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होगा, 1 के पावर 6 1 ही आएगा, माइनस 3 साइन 0 का मान 0 होगा, तो 0 प्लस कॉस 0 का मान 1, 1 के पावर 4 1 आएगा प्लस 1, तो 2 माइनस 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस 1। तो यहाँ पर मिलेगा हमें -1 + 1 = 0। क्या मिलेगा 0, इसका आंसर होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें आपको क्या रखना है, थीटा की जगह 0 डिग्री। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन में आपको थीटा इक्वल टू 0 रखना है। तो जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस क्यूब 0 डिग्री प्लस साइन क्यूब 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 0 डिग्री माइनस साइन क्यूब 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 प्लस साइन 0 का मान 0 अपॉन कॉस 0 का मान 1 प्लस साइन 0 का मान 0 प्लस कॉस 0 का मान 1 पावर 3 है तो 1 ही आएगा, माइनस साइन 0 का मान 0 अपॉन कॉस 0 का मान 1 माइनस 0 साइन 0 का मान 0। तो मिलेगा हमें 1/1 प्लस 1/1 मीन्स 1 + 1 = 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका C 2। यदि आपको साइन कॉस टेन के अलावा कुछ भी दिखे, जैसे कि साइन सेक टेन, साइन के साथ सेक आ गया, टेन के साथ सेक आ गया, कॉट आ गया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे 45 डिग्री रखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे ही आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो मिलेगा 1/cos 45 डिग्री प्लस 1/cot 45 डिग्री, 1/cos 45 डिग्री माइनस 1/cot 45 डिग्री। तो 1/cos 45 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो √2 cot 45 का मान 1/1 मीन्स 1, ब्रैकेट में 1/cos 45, इसको लिख सकते हैं sec 45। sec 45 का मान होता है √2, ब्रैकेट में √2 माइनस का मान 1 और यह है 1/1, तो मिलेगा हमें 1। तो a + b a - b के फार्मूले से इसे करेंगे तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मिलेगा 2 - 1 दैट मीन्स 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू 1 - e स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 - e स्क्वायर, तो मिलेगा आपको 1, tan 45 का मान 1 - e स्क्वायर। ये e स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे और इस 1 को इस साइड, 1 - 1 e स्क्वायर बराबर आ गया आपका 0, यानी e = 0। तो आप यहाँ पर भी sec थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे 45 डिग्री, तो मिलेगा sec 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री का मान √2 होता है प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 इंटू कोसेक 45 डिग्री का मान √2। तो मिलेगा हमें 2 इंटू √2 यानी 2 √2। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2 लिख सकते हैं, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 को 2 माइनस, यहाँ माइनस कर लेंगे, 2 - 0 के होल पावर 3/2 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर भी 2 - 0 की जगह क्या करेंगे e स्क्वायर रखेंगे,
तो 2 माइनस ई स्क्वायर होल पावर 3/2। आपके एग्जाम में प्लस करके भी ऑप्शन में मिल सकता है, माइनस करके भी मिल सकता है। तो यहाँ पर माइनस में था तो इसलिए माइनस बनाना पड़ा। 2 माइनस 0 होल पावर 3/2 और 2 माइनस 0 का मान है ई स्क्वायर तो होल पावर 3/2। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 माइनस ई स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आंसर सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। यदि आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 और सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप 0 डिग्री नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ और थीटा का मान रखना होगा। तो यहाँ पर हम थीटा का मान 45 डिग्री रख कर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। तो हम रखते हैं यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में थीटा का मान 30 डिग्री रखना है। थीटा इक्वल टू क्या रखना है, 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन के पावर 4 30 डिग्री, तो मिलेगा 1 माइनस 2। 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, पावर 4 है तो 1 कितना हो जाएगा 16। ये 2 से 2 कटेगा तो 2, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ तो क्या मिलेगा हमें, हाफ यानी आधा प्लस 1/16। एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ पर 8 आएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 8 1 9, 9/16, 9/16। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऐसा ऑप्शन में तो कहीं कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी वैल्यू रखकर चेक करेंगे किसमें आपका 9/16 आता है। चलिए कॉस के पावर 4 थीटा है एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है सेक के पावर 4 थीटा। इसमें आप 30 डिग्री रखकर चेक करें तो कॉस 30 डिग्री पावर 4 है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 के पावर 4, तो ये √3 का पावर 4 है तो इसे करेंगे सॉल्व तो मिलेगा हमें 3 × 3 और नीचे मिलेगा हमें 2 के पावर 4 दैट मीन्स 16, तो हमें मिल जाएगा 9/16। तो इसका मतलब कॉस के पावर 4 थीटा ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप इसमें भी चेक करके देख लेंगे। इस क्वेश्चन को आप अपने से करेंगे।